वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का 11.2। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4। एक गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। यानी अगर एक जो गुब्बारा है और उसकी जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, तो उसमें जब हवा भर दें तो उसकी जो त्रिज्या हो जाए ना वो 14 सेंटीमीटर हो जाए, ऐसा बोला गया है। उस स्थिति में इनका जो क्षेत्रफल आएगा उनका अनुपात, यानी इसका क्षेत्रफल निकालो और इसका क्षेत्रफल निकालो, इन दोनों को रख दो अपॉन में, तो इस तरह हमारा अनुपात आ जाएगा। देखिए पहले गुब्बारे का क्षेत्रफल। अब जो गुब्बारा होता है वो गोले के आकार का होता है, तो गोले का जो पृष्ठ क्षेत्र होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 का 4 लिखा हमने, पाई की जगह 22/7, आर हमारा था 7, क्योंकि पहले जो गोला है उसकी जो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। 7 से 7 कट 88 को 7 से करेंगे तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे दूसरे गुब्बारे का क्षेत्रफल। दूसरा जो गुब्बारा होगा वो भी गोले के आकार का ही होगा, तो उसका भी फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। 4 पाई की वैल्यू 22/7 और जो आर है वो इस बार 14 हो गई हमारी। इसको काटा 2, 88 को करा हमने 14 2 28। इसको इससे करेंगे, कर लेते हैं इधर। फोर 6 4 2 यानी 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों का क्षेत्रफल तो निकाल दिया हमने, अब हमें अनुपात निकालना है, तो यहाँ पे लिखते हैं अनुपात। उसके लिए हमें जो पहला क्षेत्रफल है उसे ऊपर रखना पड़ेगा और जो दूसरा क्षेत्रफल है उसे नीचे रखना पड़ेगा। तो पहला जो क्षेत्रफल आ रहा है 616 आ रहा है और दूसरा जो आ रहा है वो आ रहा है 2464। इसको हम चुटकी से गायब कर देते हैं। चलो बैठ गया। तो इसको हमने अगर 4 से काटेंगे ना, 4 1 जा 4, बचा 2, 21 बन गया। 4 5 जा 20, 21 में से 20 गया तो 1 बच गया, ये बन गया 16 और 4 4 जा 16। इसको काटा, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 और यहाँ 24, तो 4 6 जा 24। तो इसको 7 से काट लो, 7 2 जा 14, फिर बन जा 7 2 जा 14, तो इसको भी 7 से काटना पड़ेगा। 7 8 जा 56, यहाँ बचा तो ये 5 56, 7 8 जा 56, 22 1 जा 22, 2 4 जा 88। तो जो हमारा बचा क्या 1 और 4, तो इसका जो रेशो आ गया वो आ गया हमारा 1:4। अब अगर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी ले सकते हो। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें हमें बोला है एक पीतल से बने अर्धगोले कटोरे, यानी जो कटोरा है वो कैसा हमारे अर्धगोले के टाइप का है, ऐसे करके दो का कटोरा। उसका जो आंतरिक व्यास है, व्यास जो होता है ये अंदर का पूरा व्यास, वो है 10.5 सेंटीमीटर। तो 16 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर है, यानी जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर पे है वो आएगा हमारा 16 को कर दो 100 से डिवाइड, तो 1 2 2 जीरो है तो पॉइंट यहाँ है, 1 2 पॉइंट यहाँ लग गया, यानी जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्चा आएगा वो हमारा 0.16 रुपए। ये 1 रुपए से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा कम होता है। जो अर्धगोले का हमें आंतरिक क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखते हैं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें इन्हें कुल तो बोला नहीं, अगर ये कुल बोलते तो हम 3 पाई आर स्क्वायर लगाते, लेकिन इन्हें हमें बोला सिर्फ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम इसको वक्र वाले लगाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर। 2 का हमने 2 लिखा, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये हमारा 10.5/2 इंटू 10.5/2। पॉइंट हटाया 0 लगाया, पॉइंट हटाया 0 लगाया। 7 से इसको काटा, ये आ गया 15, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 से इसको काटा ये आ गया 11, ये आ गया 2, 2 से 2 कट, लास्ट में ये 5 4 जा 20 और ये आ गया 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, यानी ऊपर बचा 11
3 एंड 21 अपॉन में 4। 11 का 3 से करा 33 इंटू 21 अपॉन में 4। इसको काटा तो मल्टीप्लाई कर लो 33 की 21 से। ये आ गया हमारा 693 अपॉन में 4। इसको करना है डिवाइड। 6934 4 1 जा 4 2 19 4 7 जा 28 1 3 4 3 जा 12 1 पॉइंट लगाया 0 4 2 जा 8 2 पॉइंट था 0 5 जा 20। यानी इसका जो आंसर आया हमारा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा आ गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बाद हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर इतना है तो हम इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा निकल जाएगा कुल व्यय कि कितना हमारा खर्चा आएगा इसको पेंट कराने में। यानी 173.25 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.16 से। ये अलग है, ये अलग है। इसको मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 27.72 रुपीज। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। एक गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। जिस पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमें इस बार त्रिज्या निकालनी है और क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है हमारा वो होता है जो हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हमें दे रखा है यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है हमें। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 और r जो है वो हमारा नहीं पता, इसलिए हम r स्क्वायर का r स्क्वायर लिख देंगे। इसके नीचे 1 लगा के कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 154 के साथ में आ गया 7 और नीचे क्या आ गया ये 4 इंटू में 22 इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब इसको करेंगे कट। 4 2 से काटते हैं 11, ये आ गया 77 7 7 जा 49, नीचे आ गया 4 इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो ये रूट बन जाएगा, यानी रूट 49 अपॉन रूट में 4 इक्वल्स टू r। तो यहाँ जो हमारी r है वो निकल जाएगी। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का सेंटीमीटर। एक चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी चंद्रमा की लिख लेते हैं हम। चंद्रमा की त्रिज्या, अगर चंद्रमा का व्यास यानी d कुछ है तो वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 होगा, यानी 1/4 ये होगा चांद का, और पृथ्वी का जो d यानी व्यास है वो 1 होगा, तभी तो 1 का ये 1/4 भाग हो गया। तो इनकी त्रिज्या कैसे निकलेगी, चंद्रमा की त्रिज्या यानी 1/4 का भी आधा, और पृथ्वी की त्रिज्या वन का आधा। इसके नीचे 1 लगाया, ये हो गया 8 और ये यानी 1/8। जो चंद्रमा की त्रिज्या है वो 1/8 है और जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो 1/2 है। अब बोला इनका अनुपात निकालना है, तो लिखेंगे अनुपात के लिए जो हमारे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो भी होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और पृथ्वी का होगा वो भी होगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट, यानी आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो इसको इधर कर लेते हैं। जो चंद्रमा की त्रिज्या है वो है 1/8, तो इसका करेंगे हम स्क्वायर अपॉन में। जो हमारे पृथ्वी की त्रिज्या है वो 1/2,
इसका कर देंगे स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करा तो 1/64, इसका करो तो 1/2। अब इसको इससे काट दो। 1/4 आएगा भाई, दोबारा कर। मैं नहीं देख रहा हूँ कि 64 काट 35 दोबारा कर, नहीं सीखा। चल हाँ सही है, चल। तो इसका 1/64 आएगा, इसका आएगा 1/4। 4 को 64 से काटा तो आ गया क्या 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, यानी 1 और 16। तो इसका आ गया 1:16 आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना हुआ है और इस कटोरे की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो कटोरे की त्रिज्या है ना वो भी पूरी नहीं निकली, यहाँ जो दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये पूरी नहीं है। तो कटोरे की जो रियल त्रिज्या होगी उसमें हमें ये और ये जो मोटी जितनी स्टील का है ना ये भी जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा इसको जोड़ने के बाद आएगा 5.25, 5 और 0.25 को जोड़ेंगे तो आएगा 5.25, यानी ये है हमारी आर। तो अब करते हैं कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है वो होता है हमारा 2πr²। 2 का 2 लिखा, पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारा 5.25, 5.25 लिखा इंटू में 5.25 लिखा, पॉइंट हटाए नीचे 100 लग गया, पॉइंट हटाए नीचे 100 लग गया। 7 से इसको काटा, 7 7 जा 49, 3 7 5 जा 35, इसको 25 से काटा, 25 3 जा 75, 25 4 जा, ये आ गया 11, 2 से 2 कट, स्कोर काट देते हैं, 25 से काटते हैं, 25 4 जा 100 और 25 2 जा 50, 2 बचेगा तो फिर से 25 बन जाएगा, 25 बन जा 25, बचा हमारा 11 3 एंड 21, नीचे बचा 4, इसका करेंगे यानी 63 इंटू में 11 अपॉन में 4, इसका आएगा 693 अपॉन में 4, इसको अगर हम करेंगे डिवाइड तो आएगा हमारा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह गया हमारा कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके बाद हम करेंगे 11.3 जिसमें हमें निकालना है गोले नहीं शंकु का आयतन निकालना है उसमें तो उसमें वही फॉर्मूला यूज होगा जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।